जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, today I am going to explain about Panchayat Raj, chapter number 4, local self-government. Is, dear student, in our previous lecture I have explained about the Gram Sabha. Is we adopted Panchayati Raj, 3-tier system of पंचायती राज। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पंचायती राज टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा हमने पंचायती राज के अंदर हमने 3-tier सिस्टम को एडॉप्ट किया है। वापस से ध्यान रखना, पंचायती राज के अंदर वी हैव एडॉप्टेड 3-tier पंचायत। 3-tier, नंबर 1 ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरह से हमने 3-tier को एडॉप्ट किया है। उसमें आपको बताया हमने ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है वो गांव के लेवल पर होता है। तालुका पंचायत बनती है वो तालुका लेवल पर, और जिला जो पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है। पंचायती राज जो सिस्टम है that is very most effective. पंचायती राज सिस्टम is the most effective way to govern at the local level. लोकल लेवल पर पंचायती राज जो सिस्टम है बहुत ही इफेक्टिव है। इस जो गवर्न कौन करता है? लोकल लोगों के द्वारा ही। लोकल लेवल पर जो गवर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें गांव की सरकार होगी, जो चुन करके आएंगे लोग वो भी गांव के ही होंगे, और जिन्हों को चुना होगा वे लोग भी ग्रामीण होंगे। गांव के लोगों ने अपने ही प्रतिनिधियों को, अपने गांव के प्रतिनिधियों को, लोकल लेवल के व्यक्ति को यहाँ चयन किया है। इसलिए ये जो गवर्न करेगा वो भी उसी तरह से गवर्न करेगा। वहाँ की जो मुख्य समस्याओं हैं उनके ऊपर ध्यान रखेगा, और उसी में उसको ये भी ध्यान होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है ना। जितना लोकल पीपल होगा उसको उसके क्षेत्र के बारे में, उसकी समस्या और उसके समाधान दोनों के बारे में जानकारी एक बाहर के व्यक्ति के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इसको बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू गवर्न एट द तालुका लेवल, मतलब लोकल लेवल पर बहुत ही सबसे इफेक्टिव सिस्टम है। ये क्या करता है? इट फुलफिल्स द
requirements of the local people and help in solving the local problems promptly. It fulfill the requirements of the local people. अब ये क्या काम करती हैं जो पंचायती राज है ना, जो पंचायती राज में बनने वाली जो सरकारें हैं, चाहे ग्राम पंचायत की सरकार हो, ग्राम पंचायत हो, तालुका लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये लोग क्या करते हैं, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ गांव के अंदर जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो फुलफिल हैं, उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है लोकल लेवल पर, और हेल्प करता है सॉल्विंग द लोकल प्रॉब्लम्स। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करने में प्रॉम्प्टली, मतलब समाधान करता है, पूरी तरीके से उसका समाधान करता है। तो बड़ा ध्यान देना कि हमारी जो गांव के लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसके साथ में उनकी कोई भी जटिल समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत करता है। द 3-tier पंचायत राज सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन गुजरात ऑल्सो। अब देखो हर स्टेट में अपना अपने वे हैं, गुजरात के अंदर भी प्रिवेलेंट करता है। गुजरात के अंदर पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया है। ग्राम, तालुका एंड जिला पंचायत आर इलेक्टेड फॉर 5 years। ये जो सरकार बनाई जाती है, जिनका चयन किया जाता है, वो 5 साल के लिए। इन एवरी 5 year देयर इज इलेक्शन, और इन इलेक्शंस के माध्यम से पंचायती राज की स्थापना होती है। तो बराबर से ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत आर इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। All the citizens of the India above the age of 18 are eligible to cast their vote to elect these पंचायत। इस पंचायत के लिए जो भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, वो इस ग्राम पंचायत के लिए चुनावों के लिए वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है। वो सक्षम है, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक 18 साल जिन्होंने उम्र की पूरी की है। लेकिन एक बात बराबर से ध्यान रखना, वो अपने पंचायत, जिस पंचायत की वोटर लिस्ट में उसका नाम है, ठीक है। आप ये नहीं कि आपका, मान लो आप अहमदाबाद में रह रहे हैं, अहमदाबाद के आसपास किसी जिले के किसी गांव में रह रहे हैं, मान लो इस कण्भा गांव में रह रहे हो, लेकिन आपकी वोटिंग आप तो अभी 18 साल की उम्र की नहीं हो, लेकिन आपके पापा मम्मी से बात है। अब आपके सामने प्रश्न होना चाहिए कि क्या कण्भा के लोकल चुनाव में आपके मम्मी पापा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो तो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पर ध्यान देना, यदि आपके मम्मी पापा का यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम होगा, है ना, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो वोट नहीं डाल सकते हैं। उन्हें उस वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम लिखवाना होगा। अब नाम ऐसे नहीं लिखा जाता है, मान लो आप किसी अन्य क्षेत्र के हैं, आप किसी अन्य क्षेत्र के हैं, तो आपका जो वोटिंग लिस्ट में वहाँ नाम चल रहा होगा, उसे कटवा करके, है ना, उसे कटवा करके आपको यहाँ नाम लिखवाना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हाँ, उसका अधिकार उस पंचायत में है, उसको जहाँ का वो रेजिडेंशियल है, जहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम है ना। आपका वहाँ पूर्ण अधिकार है। मान लो आप किसी और अन्य गांव से आए हैं, है ना, आपके पेरेंट्स किसी अन्य गांव से आए हैं, उनका वहाँ पे उनको अधिकार है, वहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, है ना, वहाँ उनको वहाँ पे इलेक्ट करने का। लेकिन अगर वो किसी स्थान को परिवर्तन करते हैं, 1-2 साल रहते हैं, तो वो अपने वहाँ से नाम कटा करके जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ वो उस वोटर लिस्ट में नाम लिखाते हैं।
वहाँ के रेजिडेंस होने बच्चा। तो अब इसके बाद में ऑल, वापस इस बात ध्यान रखना, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल। जो 18 साल और उसकी उम्र से अधिक व्यक्ति हैं वे सभी चुनाव, है ना, कास्ट देयर वोट, अपने वोट को डालने के लिए, और वोट टू इलेक्ट देयर पंचायत, उनके पंचायत के जो नेताओं को चुनने के लिए पूरा अधिकार है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म होती है, तो नंबर्स ऑफ मेंबर इन द गुजरात इन द ग्राम पंचायत इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। देखो कई बार आप लोग देखते हैं ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया जाता है, कभी उसी क्षेत्र को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कई बार म्युनिसिपलिटी। तो ये जो नगर निगम, ऐसे नामों से किसके आधार पर होता है, वहाँ की पॉपुलेशन। ग्राम कब तक कहलाता है, उसे ग्राम की श्रेणी में रखा जाता है जब तक उसकी पॉपुलेशन 15,000 से ज़्यादा न हो। ठीक है, 15,000 से कम की आबादी वाला क्षेत्र ग्राम पंचायत कहलाता है। तो नंबर्स ऑफ मेंबर इन द गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली इन द गुजरात, द ग्राम पंचायत इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत का निर्धारण गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक ग्राम पंचायत इज मोस्ट फॉर्म इन विलेज विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 15,000। लेस देन 15,000, जिसकी 15,000 से कम पॉपुलेशन हो, उसे हम ग्राम पंचायत के रूप में फॉर्म करते हैं। देयर आर यूजुअली 7 मेंबर्स, है ना, देयर आर यूजुअली 7 मेंबर। यूजुअली सामान्यतः 7 मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। द नंबर में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वेरी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैसे अपने पंचायती राज का निर्धारण किया। किसी में वैसे सामान्यतः आपके यहाँ 7 मेंबर से लेकिन 7 to 15 मेंबर, 7 से 15 मेंबर के बीच में मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। गांव का जो हेड होता है उसे सरपंच कहा जाता है। सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो हेड कौन होता है, तो सरपंच होता है। स्टूडेंट, आज हमने इन टॉपिक्स के ऊपर बात की, उसमें से ध्यान रखना पंचायती राज 3 लेवल पे है। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और सबसे ये मोस्ट इफेक्टिव वे टू गवर्न द लोकल लेवल। देखो ये मोस्ट इफेक्टिव क्यों होता है, उसके पीछे में एक कारण वापस आपसे पता करके हम चैप्टर को आज के टॉपिक को फिनिश करते हैं। कि देखो यहाँ जो भी गांव के लोगों के द्वारा ही उसकी सरकार बनाई जाती है। वे ही लोग अपने ग्राम पंचायत के मेंबर, वार्ड मेंबर्स को और सरपंच को इलेक्ट करते हैं। इसलिए जो लोकल पीपल वहाँ की इस सरकार के अंदर मतलब वहीं के लोग होंगे, तो वे लोग वहाँ की समस्या और उसके समाधान के बारे में पूरी तरीके से अधिक जानकारी रखते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेस्ट या इफ़ेक्टिव है। गुजरात राज्य के अंदर इसको 3 रूप में लिए गए, ग्राम, तालुका और जिला पंचायत। 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ये जो भी मेंबर हम इलेक्ट करते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। 18 साल की उम्र और से वो जो भी वोटर्स होता है वोटिंग कर सकता है। फिर इसके बाद में गुजरात के अंदर
जो भी गांव बताएं जिसके अंदर 15,000 से 15,000 से कम होते हैं उसे ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया जाता है। और मिनिमम 7 मेंबर्स की बात कही जाती है ग्राम पंचायत के अंदर। हर गांव में अलग अलग तरीके की संख्याएं अलग अलग अपने अपने आधार पर निर्धारित किए हुए हैं। और हेड ऑफ ग्राम पंचायत को हम सरपंच कहते हैं। तो याद ध्यान रखना, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज द सरपंच हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। जो गांव के लोग सीधे सरपंच को इलेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका होमवर्क है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सभी पॉइंट्स को लिख करके अपनी नोट के अंदर उसे प्रिपेयर करें। जय श्री स्वामी नारायण।